प्रिय बच्चों, हम लोग कबीरदास जी की साखी पर चर्चा कर रहे हैं। 12वां दोहा है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सिंदूर की रेखा है उसमें सिंदूर ही लगाया जाता है, उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता। ठीक वैसे ही नैनों में, आंखों में रमण करने वाला रम रहा है, उसके स्थान पर दूसरा कहाँ उसमें समा सकता है, अर्थात नहीं समा सकता। भक्ति चेतना के 3 स्तर होते हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति। जब किसी एक से प्रेम हो गया, श्रद्धा हो गई, तो फिर दूसरे को प्रेम नहीं किया जा सकता। तो जो साधक के नेत्रों में रमण करने लगा, साधक की प्रीति जिस इष्ट से हो गई, उन आँखों में दूसरा कहाँ समा सकता है। नैनो रमैया रमी रहा रहिया, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। छंद दोहा है। 13वां दोहा, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़ मा। शायर नाही सीप नाही, इसका एक भौतिक अर्थ है और एक आध्यात्मिक अर्थ है। भौतिक अर्थ है, सागर नहीं है, सागर में सीप भी नहीं है, स्वाति की बूंद भी नहीं है, किंतु कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोती उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। कहाँ हो रही है? शून्य शिखर के गढ़ में, शून्य शिखर के गढ़ में निरंतर मोती उत्पन्न हो रही है, नीपज। और शायर नाही सीप नाही, शायर का अर्थ सागर है। मोती का निर्माण होने के लिए समुद्र चाहिए, समुद्र में सीपी हो, उस सीपी में जब स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंद जब पड़ती है, तो उस सीप में मोती का निर्माण होने लगता है। यह भौतिक संसार की बात है। लेकिन इस यौगिक संसार में शरीर के भीतर, जैसा कि बताया गया कि 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन चक्रों भीतर कोई सागर नहीं होता। तो मूलाधार चक्र से योगी साधक जब कुंडलिनी जागरण करता है, सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ के हड्डी के एकदम भीतर होती है, अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी जो दिखाई नहीं देती। कुंडलिनी शक्ति प्राणायाम के माध्यम से, रेचक पूरक के माध्यम से ऊपर चढ़ने लगती है और विभिन्न चक्रों को पार करती हुई अंत में वह आज्ञा चक्र को पार करके जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र में पहुंचती है, तो वहाँ समाधि रूपी मोती, समाधि में जो असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि में जब साधक पहुंचता है, तो उसे शरीर की सुध विध नहीं रहती, संसार की भी सुध विध नहीं रहती, न शरीर की ही सुध विध रहती। और मन मस्तिष्क में सहस्रार चक्र में वो परम आनंद का अनुभव करने लगता है, समाधि की दशा हो जाती है। और परम आनंद की दशा ही मोती का उत्पन्न होना। अब शरीर है, शरीर के भीतर 6 चक्र हैं और उसमें सहस्रार चक्र है। कुंडलिनी शक्ति जब सहस्रार में पहुंचती है, तभी वो आनंद रूपी मोती झरने लगता है। अब इस भीतर
सहस्रार चक्र में उत्पन्न होने वाले आनंद रूपी मोती के लिए किसी सागर की आवश्यकता नहीं, न ही किसी सीप की आवश्यकता है, न ही किसी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंद की आवश्यकता है। फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है, अकारण बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है। जब बिना किसी कारण के कार्य होता है तो इसमें विभावना अलंकार होता है। 14वां दोहा, पाणी हीते हिम भया, हिम होए गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यह एक वैज्ञानिक दोहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं विज्ञान के अंतर्गत कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि हम जानते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन इसका तापक्रम हम यदि कम करते जाएं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दें, तो यह जल या पानी बर्फ में, हिम में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो बर्फ से वो फिर जल में रूपांतरित हो जाता है, और जल को और हम बॉयल करने लगे, टेम्परेचर तापक्रम बढ़ाते चले जाएं तो जल वाष्प बन करके विला जाता है, वायुमंडल में खो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। कबीरदास जी इस विज्ञान के सर्वमान्य सिद्धांत से एक आध्यात्मिक सीख साधक को दे रहे हैं कि जैसे जल परिवर्तित होकर के हिम में रूपांतरित हो जाता है, बर्फ में रूपांतरित हो जाता है, और बर्फ भी धीरे धीरे जल बनकर फिर वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। अर्थात जो था वही हो गया। जल भी वायुमंडल से ही आता है, बादल वाष्प से ही बनते हैं, बादलों से जल बनता है, जल फिर सूरज की गर्मी में गर्म हो करके फिर वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो जो था वही हो गया, अब कुछ कहा न जाए, अब इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर दास जी के कहने का आध्यात्मिक तात्पर्य यही है। इस दोहे से यह प्रतीत होता है कि कबीर दास जी ने शून्यवाद का समर्थन किया है कि इस जगत में सब कुछ शून्य हो जाता है। जो प्रत्यक्ष चीजें दिखाई देती हैं वो आभास मात्र हैं, वस्तुतः वो होती नहीं। आदमी आता है पंच तत्वों की यह शरीर धारण करके, लगता है कि ठोस है, लेकिन कुछ दिन जीवन जीने के बाद, कुछ वर्ष जीवन जीने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और शरीर जिन 5 तत्वों से निर्मित है वो 5 तत्व उन 5 महाभूतों में जाकर विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। और फिर शरीर इन्हीं 5 महाभूतों में, जो शरीर में अग्नि तत्व है अग्नि में विलीन हो जाता है, वायु तत्व वायु में विलीन हो जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाता है, आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, जो था वही हो गया। शून्य से आया था जीव, शून्य में समाहित हो गया, उस बर्फ की तरह कुछ भी बचा नहीं। 15वां दोहा, पंखी उड़ाही गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंचमिन, भूल गया यह देश। इसके भी 2 अर्थ हैं। भौतिक अर्थ है पंखी उड़ाही गगन को, पिंड रहा परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी अपने पंखों को आकाश की ओर उड़ाया और पिंड इसी देश में, परदेश में ही रह गया। बिना चोंच का ही पानी पिया, विभावना अलंकार, बिना कारण का कार्य हो रहा, और इस देश को भूल गया। अब ये समझना आवश्यक है कि देश और परदेश क्या है। जैसे हम अपने भारत देश में हैं, कोई देश है, देश में भी कई देश है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है, कोई उत्तर का है, दक्षिण का है। तो जहाँ का दक्षिण दिशा का है, कोई
पूरब का पूर्वांचल का वासी है तो पूर्वांचल को अपना देश समझता है और देश के ही बाकी क्षेत्रों को परदेश समझने लगता है। फिर यह आध्यात्मिक अर्थों में मृत्युलोक यह परदेश है, अपना देश नहीं है। और परमात्मा का देश जहाँ से हम आए हैं और जहाँ फिर वापस चले जाना है वह हमारा वास्तविक देश है। और ये मृत्युलोक जो हम सबके लिए आध्यात्मिक अर्थों में परदेश है। प्राणों का पंछी, हमारे यहाँ गीत गाई जाती है पूर्वांचल में कि हंसा उड़ के चला अकेला मोर हीरामन सूगना। ये प्राणों का पंछी हीरामन तोता कभी भी शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़ करके उड़कर जा सकता है और यह निष्प्राण शरीर, यह पिंड इसी प्रदेश में पड़ा रह जाता है। फिर ऊपर जाकर वो बिना चोंच का पानी पीता है और इस देश को भूल जाता है। अब यहाँ वही प्राणों का पंछी जो कुंडलिनी शक्ति है, यदि योग विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो मूलाधार चक्र में स्थित, जिसे सूर्य चक्र भी कहा गया है, इस पिंड में ही ब्रह्मांड है। मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति ही वह पक्षी है और प्राणायाम के माध्यम से वह अपने पंखों को फड़फड़ाती है कुंडलिनी शक्ति। और गगन इस शरीर में सहस्रार चक्र है जो सिर में स्थित है, मस्तिष्क में स्थित है। मस्तिष्क का पूरा भाग ही गगन मंडल आकाश है। तो कुंडलिनी शक्ति प्राणायाम के माध्यम से गगन में पहुंचती है, सहस्रार रूपी आकाश में होती है, आ जाती है। और यह जो भौतिक शरीर है वो इस प्रदेश में पड़ा रह जाता है। बिना चोंच का पानी पीना अर्थात वह समाधि की दशा में जो परम आनंद की अनुभूति होती है, वह जो निरंतर आनंद का अमृत झरता रहता है, उस अमृत रूपी जल को पाणी राजस्थानी भाषा है, कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा कहलाती है। जिस प्रदेश में गए वहाँ की बोली में बोलना शुरू किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी को पाणी कहते हैं। अणा पर छोटी की मात्रा लगा दी जाए तो पानी माने हाथ भी होता है, लेकिन यहाँ पाणी है अर्थात पानी। तो अमृत, आनंद का अमृत समाधि की अवस्था में साधक पीने लगता है। उसके लिए किसी चोंच की आवश्यकता तो है नहीं, बिना चोंच का। और जब वह परम आनंद के अमृत का साधक रसपान करने लगता है तो यह भौतिक शरीर, आसपास ये संसार सब भूल जाता है। 16वां दोहा। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुखी कस्तूरी महमयी वाणी फूटी वास। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश हो गया। अनुप्रास अलंकार भी पिंजर प्रेम प्रकाशिया। अंतर भया उदास, भीतर अंतरात्मा में उजास फैल गया, उजाला फैल गया। मुख में कस्तूरी महकने लगी, मह मह करके मुख में कस्तूरी महकने लगी है और वाणी में सुवास, सुगंध आ गई। कबीरदास जी की अनुभूति, यह अनुभूति हर सच्चे साधक को होती है जब वह परमात्मा में निमग्न हो जाता है और निरंतर परमात्मा की चर्चा में ही, उस निर्गुण निराकार राम की चर्चा में लगा रहता है। तो कबीर दास जी जैसी ही अनुभूति साधक को होने लगती है, इस शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। सारा विश्व अपना लगने लगा है। कंकर कंकर में शंकर दिखाई देने लगते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, कोरी जो करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में वही विराजमान है। जैसे ही दृष्टि व्यापक होती है, चेतना प्रबल होती है, चेतना प्रकाशित होती है, विस्तृत होती है, तो कबीरदास जी की ही अनुभूति होने लगती है। चारों तरफ प्रेम ही दिखलाई देने लगता है। हाँ, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। मोहब्बत ही खुदा है, खुदा ही मोहब्बत है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो इस प्रेम जो व्यक्तिगत प्रेम है, वह सार्वभौमिक प्रेम में
रूपांतरित हो जाता है। भीतर, हृदय के भीतर, अंतरात्मा में चारों तरफ उजाला, प्रकाश व्याप्त हो जाता है। अब मुंह से निकलने वाली वाणी कस्तूरी की तरह सुगंधित हो जाती है और मुंह से जो भी निकलता है वो सुंदर और सुवासित वचन निकलते हैं।